ज़बानों के सिलसिले में जो हम बातें कर रहे हैं और ज़बानों के सिलसिले में हम जो अपनी नुमाया खूबी को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम एक से ज़्यादा ज़बानें जानते हैं, हम मल्टीलिंगुअल हैं और इस दावे में हम कहीं गलत नहीं है। हम देख रहे हैं कि हम ये बैक वक्त हम न जाने कितनी ज़बानों के अल्फाज हमारे रोज़मर्रा बोली में और रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। तो एक से ज़्यादा ज़बानें जानने में और बोलने में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने दावे में गलत हैं, हम हमारे दावे में सही है। हम फलों के बारे में बात कर रहे हैं, आप आइए मज़ीद फलों के ताल्लुक से हम गुफ्तगू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले बयान किए हुए फलों का जिक्र का लुत्फ़ लिया होगा, उन फलों को खाया होगा आपने और अपनी सेहत बनाई होगी। गर्मी के दिन अभी आने वाले हैं और गर्मी के दिनों में तरबूज बहुत इस्तेमाल होता है। तरबूज जानते हैं आप? तरबूज बहुत मीठा होता है, तरबूज खाने में बड़ा लजीज होता है। ऊपर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है, सुर्ख होता है और उसमें काली काली छोटी छोटी बीज होती है। प्यास बुझाने में काम आता है, ताजगी पैदा करने के लिए करने का काम आता है। इसमें भी पानी बहुत ज़्यादा होता है, अनानास की तरह इसमें भी पानी बहुत ज़्यादा होता है। तरबूज को अंग्रेज़ी में वाटरमेलन कहते हैं और ये तरबूज जो है फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और ये तरबूज इसे आम तौर पर यहाँ पे महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे आम तौर पर इसे कहते हैं कलिंगन कहो इसको, तरबूज कहो इसको, वाटरमेलन कहे उसके। तो ये वाटरमेलन अंग्रेज़ी में आया, तरबूज फ़ारसी में आया, कलिंगन जो है ना यहाँ ये आम तौर पर कहा जाता है, गुफ्तगू में बोला जाता है, बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू में बोला जाता है। इसी तरह हम कलिंगन चूँकि बहुत ज़्यादा कदीम है, अभी उसका इस्तेमाल बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं करते उसका इस्तेमाल। उसके बाद हम ये कदीम लफ्ज़ है इसलिए पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो मतरूक लफ्ज़ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो तरबूज से मिलता जुलता एक और फल हमारे सामने आ जाता है, उसको कहते हैं खरबूज। ये खरबूज भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसे अंग्रेज़ी में मेलन कहते हैं। तरबूज को वाटरमेलन कहते हैं और खरबूज को मेलन कहते हैं। ये फल भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होता है और कुदरत की ज़बरदस्त मेहरबानी है कि जिसने हमें इन फलों से नवाजा और हम इन फलों को खाते हैं, सेहत बनाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। भारत के दो अजीम किरदार है, एक सीता एक राम। इन दोनों के नाम से हम शक्ल फलों के नाम लिए जाते हैं और उर्दू में इसे शरीफ़ा कहते हैं। रामफल और सीताफल उसको उर्दू में शरीफ़ा कहते हैं। अरबी ये लफ्ज़ अरबी ज़बान से माखूज़ है, मतलब अरबी ज़बान से लिया गया है। अंग्रेज़ी में इसे कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। सीताफल और रामफल ज़ाहिर है ये अल्फाज संस्कृत से हिंदी में आए और हिंदी से उन्हें आम शोहरत मिली। ये बहुत मीठे फल होते हैं, ऊपर से हरे और अंदर से सफ़ेद। इनके अंदर भी काली बीज होती है मगर ये बीज तरबूज की बीजों से काफ़ी बड़ी होती हैं। इन्हें खाने में बड़ा मज़ा आता है, इनका जायका अक्सर मीठा ही होता है। मौसम की कैद के बिना ये फल अक्सर बाज़ारों में दस्तयाब होते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है पपीहा, जिसे अंग्रेज़ी में पपैया कहा जाता है, पपाया कहा जाता है। आम ज़बान में इसे पपीता भी कहते हैं और पपैया भी कहते हैं। ये लफ्ज़ हिंदी ज़बान का है, पपीहा जो लफ्ज़ है वो हिंदी ज़बान का है। इसी तरह नाशपाती फल भी मज़ेदार होता है, ये भी हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। इसे पियर कहते हैं, अंग्रेज़ी में पियर कहते हैं इसको। दोनों फल मीठे होते हैं और सेहत को कायम रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं ये फल। हाल फिलहाल ये सारे फल खाइए, जो ऊपर जिक्र हुए सारे फल खाइए। इनके अलावा भी बहुत सारे फल होते हैं और इन सारे फलों को आड़ू है और बहुत सारे फल हैं। इन सारे फलों को खाइए और इन्जॉय कीजिए। फल खाते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि आप किस ज़बान का मज़ा ले रहे हैं, किस ज़बान का फल खा रहे हैं और अपनी कसीर लिसानी मतलब मल्टीलिंगुअलिज़म को की सलाहियत को मज़ीद निखारिए और उसका एहसास कीजिए कि हम एक से ज़्यादा ज़बानें जानते हैं। खुश रहिए और बाज़ार जाइए, बाज़ार से फल ख़रीदिए, उन्हें मज़े से खाइए। लेकिन ये भी याद रखिए जब आप बाज़ार जाएंगे तो बाज़ार ये लफ्ज़ है, ये भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। मज़ीद ऐसी दिलचस्प गुफ्तगू के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये सिलसिला पसंद हो तो इसे अपने जानने वालों तक पहुँचाइए और साथ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।